नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक राघव ईपी ग्लोबल कोचिंग में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हमारी हिस्ट्री की दूसरी क्लास है। पहली क्लास हमने 4 दिन लगभग पहले डाली थी। उसके कमेंट्स, उसके व्यूज देख के आज हिस्ट्री की दूसरी क्लास डालने का मन किया, तो हमारा आज दूसरी क्लास है। आज पहला क्वेश्चन है, देखो, प्रथम बौद्ध संगति का अध्यक्ष कौन था? पहला ऑप्शन है सवाकामी, बी ऑप्शन है महाकश्यप, सी ऑप्शन है मौलिपुत्रस और डी ऑप्शन है वसुमित्र। बताइए प्रथम बौद्ध संगति का अध्यक्ष कौन था? आप लोग जानते हैं बौद्ध धर्म की स्थापना महात्मा बुद्ध ने की थी और उसकी 4 समितियां हुई थी। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए ये समितियां की गई थी। तो इसमें ये 4 ऑप्शन है। बताइए इसमें प्रथम बौद्ध संगति का जो अध्यक्ष था वो कौन था? देखिए आप लोगों ने लगा लिया होगा। अब देखिए इसमें आंसर है हमारा, प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? बताइए, बी ऑप्शन महाकश्यप। ठीक है, हमारे प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? बी ऑप्शन महाकश्यप। ठीक है, और ये जो प्रथम ए है, ए ऑप्शन, ये कौन सी बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे? दूसरी बौद्ध संगति के, दूसरी बौद्ध संगति के। ये जो थे वो तीसरी के थे, थर्ड। और ये डी ऑप्शन है, ये कौन सी के थे? चौथी। 4 बौद्ध संगतियां हुई थी। प्रथम बौद्ध, इनका काल क्रम और लिख लो, कौन कौन से समूह है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या तीसरी और चौथी। ठीक है, पहली कब हुई थी? 483 BC। दूसरी कब हुई थी? 383 BC। ठीक है, प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व में हुई थी, दूसरी बौद्ध संगति हमारी 383 ईसा पूर्व में हुई थी और तीसरी हमारी कब हुई थी? 255 BC। और चौथी बौद्ध संगति हमारी कब हुई थी? ईसवी की फर्स्ट शताब्दी। ठीक है, चौथी बौद्ध संगति कब हुई थी? प्रथम शताब्दी में। प्रथम बौद्ध संगति 483, ये BC का मतलब समझते हो? बिफोर क्रिश्चियन, मतलब इसका है ईसा मसीह के जन्म से 483 वर्ष पहले हमारी प्रथम बौद्ध संगति हुई थी। और इसके अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। अब ये भी लिख लो इनका कौन कौन सी कहां हुई थी। प्रथम बौद्ध संगति कहां हुई थी? राजगृह। प्रथम बौद्ध संगति कहां हुई थी? राजगृह। राजगृह कहां है? हमारा बिहार में है राजगृह। राजगृह हमारा बिहार में है। प्रथम बौद्ध संगति हमारी राजगृह में हुई थी। दूसरी बौद्ध संगति कहां हुई थी? बताइए, दूसरी बौद्ध संगति हमारी हुई थी वैशाली में। वैशाली नाम से कुछ और याद आया? जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव। और जैन धर्म के 24वें तीर्थकार कौन थे? महावीर स्वामी। उनका जन्म कहां हुआ था? वैशाली के कुंडगांव में हुआ था। तीसरी बौद्ध संगति हमारी कौन सी है? तीसरी बौद्ध संगति हमारी 255 BC में हुई थी और तीसरी बौद्ध संगति हमारी कहां हुई थी? पाटलिपुत्र। ठीक है, तीसरी बौद्ध संगति हमारी पाटलिपुत्र में हुई थी और चौथी कहां हुई थी? कुंडलवन, जम्मू कश्मीर। कुंडलवन, कभी कभी यह आ जाता है कुंडलवन की जगह कश्मीर। और पाटलिपुत्र किसका नाम है? हमारा पटना का पुराना नाम है। ठीक है, चारों हो गई। प्रथम बौद्ध संगति 483 में, द्वितीय 383 में और तृतीय हमारी 255 में और चौथी ईसवी की फर्स्ट शताब्दी। पहली कहां हुई थी? राजगृह में। दूसरी हमारी कहां हुई थी? वैशाली में। तीसरी पाटलिपुत्र और चौथी कुंडलवन। पहले के अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। दूसरे के अध्यक्ष कौन थे? सवाकामी। और तीसरे के अध्यक्ष कौन थे? मौलिपुत्रस और चौथे के वसुमित्र। अब इनका ये और देख लो कि किस किस के शासन काल में हुई। प्रथम बौद्ध संगति किसके शासन काल में हुई? हमारी अजातशत्रु। ठीक है, अजातशत्रु। और दूसरी बौद्ध संगति हमारी किसके शासन काल में हुई? कालाशोक। दूसरी किसके शासन काल में हुई? कॉपी पेन आपके हाथ में होगा, साथ के साथ लिखते जाएं वरना इसमें तुम्हें कंफ्यूजन होगा। कालाशोक। ठीक है, कालाशोक। तीसरी बौद्ध संगति किसके शासन काल में हुई? अशोक। अशोक किस वंश का था? हमारा मौर्य वंश का। ठीक है, चौथी बौद्ध संगति किसके शासन काल में हुई?
कनिष्क के। कनिष्क किस वंश से था? कनिष्क किस वंश से था बताइए। देखिए नेक्स्ट, देखिए हमारा पहला क्वेश्चन हो गया, बौद्ध संघ के अध्यक्ष कौन थे। इसमें देखो अच्छा खासा रिवीजन हो जाएगा तुम्हारा बौद्ध धर्म का। इसमें चारों अध्यक्ष, चारों के प्लेस कहां कहां हुए थे वो जगह के नाम है, और किस किस ईस्वी में हुए थे, किस किस बीसी में हुए थे वो नाम है। ठीक है, देख लो पहला क्वेश्चन अच्छे से। नेक्स्ट करा देखो, दूसरा है हमारा मोहम्मद साहब का जन्म कहां हुआ था। मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था किस ईस्वी में हुआ था। पहला ऑप्शन है 570 ईस्वी, बी ऑप्शन है 610 ईस्वी, सी ऑप्शन है 670 ईस्वी और डी ऑप्शन है 632। बताइए कब हुआ था। मोहम्मद साहब कौन थे? इस्लाम धर्म के संस्थापक। इस्लाम धर्म के संस्थापक। इस्लाम धर्म के संस्थापक। मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था हमारा, ये ऑप्शन सही है इसमें, 570 ईस्वी में। 570 ईस्वी में मोहम्मद साहब का जन्म मक्का। मोहम्मद साहब का जन्म कहां हुआ था? 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। जो मक्का मदीना की यात्रा करते हैं, मक्का मदीना की यात्रा पर जो जाते हैं वो वहां हमारा क्या हुआ था, मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति कब हुई? 610 ईस्वी में। ये देखो ये बी ऑप्शन में दिया है 610 ईस्वी में। इसमें क्या हुआ था, मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति। ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई? 610 में कहां हुई थी? हीरा नामक गुफा में। हीरा नामक गुफा में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे ही क्वेश्चन जो लिखा रहे हैं उसमें वो सारे इंपॉर्टेंट है, इन्हें ध्यान से देखना। मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में हुआ था। मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। इन्हें ज्ञान की प्राप्ति 610 ईस्वी में हुई थी और इन्हें हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, अब मोहम्मद साहब के एक पुत्र थे, मोहम्मद साहब की एक पुत्री थी। मोहम्मद साहब की पुत्री का नाम बताओ। मोहम्मद साहब की पुत्री का नाम बताइए। मोहम्मद साहब की पुत्री का नाम क्या था? मोहम्मद साहब की पुत्री का नाम था फातिमा। और इनके दामाद का नाम, मोहम्मद साहब के इनके पति जो थे फातिमा के, वो कौन थे? मोहम्मद अली थे, अली नाम के। ठीक है, अब आप लोग कह रहे होंगे इनके पिता का नाम लिखवाया, माता का नाम नहीं लिखवाया, इनकी पुत्री का लिखवा दिया और इनके दामाद का लिखवा दिया। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद, मोहम्मद साहब की मृत्यु कब हुई थी? 632 ईस्वी में। मृत्यु कब हुई थी मोहम्मद साहब की? 632 ईस्वी में। ठीक है, मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद जो इस्लाम धर्म था वो हमारे दो विभागों में बट गया, दो भागों में, एक तो शिया और दूसरा सुन्नी। तो जो मोहम्मद साहब की शिक्षाओं के ऊपर निर्भर थे, जो मोहम्मद साहब की शिक्षाओं को ग्रहण किया था इन्होंने, उन्हें तो हम सुन्ना कहते हैं। जो शिया और सुन्नी होते हैं, तो जो मोहम्मद साहब की ज्ञान, जिन्होंने मोहम्मद साहब से ज्ञान प्राप्त किया, उन्हें तो हम सुन्नी बोलते हैं, और ज्ञान प्राप्त करने वालों को क्या बोलते हैं? सुन्ना। और जो अली के साथ, ये दो भागों में बेटे, ये हो गया शिया और सुन्नी। अली जो थे, अली प्रवर्तक थे, इनके दामाद वो थे शिया के, और मोहम्मद साहब जो थे वो किससे थे? सुन्ना। शिया और सुन्नी। ठीक है, दो विभागों में बट गया, शिया और सुन्नी। देखो मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। इस्लाम धर्म के संस्थापक थे। इन्हें ज्ञान की प्राप्ति 610 ईस्वी में हुई, हीरा नामक गुफा में हुई। इनकी मृत्यु 632 में हुई थी। इस्लाम धर्म का, मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम धर्म दो भागों में बट गया, शिया और सुन्नी। शिया के संस्थापक जो थे वो अली थे, इनके दामाद, इनकी पुत्री का नाम फातिमा था। और मोहम्मद साहब के जो चरण कमलों पर जो चलते थे उन्हें क्या कहते थे? सुन्नी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाथ संप्रदाय की स्थापना की थी। ए ऑप्शन है गोरखनाथ, बी ऑप्शन है आदित्यनाथ, सी ऑप्शन है मत्स्येंद्रनाथ और डी ऑप्शन है ओंगरनाथ। अब बताइए इसमें कौन सा सही होगा।
बी ऑप्शन देखो आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ है। ए ऑप्शन है गोरखनाथ, सी मत्स्येंद्रनाथ और डी ओंगरनाथ। ये ओंगरनाथ जो है वो कोई गलत टाइप नहीं हुआ, ये थे, ये नाथ संप्रदाय में ये गोरखनाथ जो थे उनके शिष्य थे ओंगरनाथ, और 1400 इनके चेले थे नाथ संप्रदाय के। ठीक है, बताइए इसमें कौन सा सही होगा? ए ऑप्शन गोरखनाथ, बी आदित्यनाथ, सी मत्स्येंद्रनाथ और डी ओंगरनाथ। तो नाथ संप्रदाय की जो स्थापना की थी वो मत्स्येंद्रनाथ ने की थी। ठीक है, और इनके जो मत्स्येंद्रनाथ स्थापना किसने की थी? मत्स्येंद्रनाथ ने। और मत्स्येंद्रनाथ के जो शिष्य थे वो कौन थे? गोरखनाथ। ठीक है, जो शिव जी के पहले अवतार माने जाते हैं गोरखनाथ। और गोरखनाथ के जो शिष्य थे वो कौन थे? जो आजकल घरों में पूजा होती है, जहार वीर, ये गोरखनाथ के शिष्य थे। ठीक है, नाथ संप्रदाय का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? जहां योगी आदित्यनाथ यहां से बिलोंग करते हैं, गोरखपुर। ठीक है, वो गोरखपुर का जो मंदिर है वो नाथ संप्रदाय का विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एलोरा का प्रसिद्ध मंदिर किसने बनवाया? एलोरा का प्रसिद्ध मंदिर किसने बनवाया? ए ऑप्शन चंदेलों ने, बी ऑप्शन गुप्तों ने, सी ऑप्शन राष्ट्रकूटों ने और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। बताइए एलोरा का प्रसिद्ध मंदिर किसने बनवाया? बताइए एलोरा का प्रसिद्ध मंदिर किसने बनवाया? ए ऑप्शन चंदेलों ने, बी गुप्तों ने, सी राष्ट्रकूटों ने और डी इनमें से कोई नहीं। लगा लिया होगा आपने तो। देखिए इसका सही आंसर है राष्ट्रकूटों ने। एलोरा का प्रसिद्ध मंदिर किसने बनवाया? राष्ट्रकूटों ने। इसका नाम क्या था? कैलाश मंदिर। ठीक है, एलोरा का प्रसिद्ध मंदिर किसने बनवाया? राष्ट्रकूटों ने बनवाया। इसका क्या नाम था? कैलाश मंदिर। और तुमने बहुत सुना होगा अजंता एलोरा की गुफाएं, ये भी लिख लो, अजंता की गुफाएं, अजंता और दूसरी है एलोरा। ठीक है, अजंता एलोरा ये दोनों कहां है? औरंगाबाद। औरंगाबाद में कहां है? महाराष्ट्र। ठीक है, अजंता एलोरा दोनों की गुफाएं कहां है? महाराष्ट्र और औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। और ये अजंता की गुफाएं किसने बनवाई थी? गुप्तों ने। अजंता की गुफाएं किसने बनवाई थी? गुप्तों ने। ठीक है, और जो एलोरा की गुफाएं हैं वो किसने बनवाई थी? बौद्धों ने। अजंता की गुफाएं किसने बनवाई? अजंता की गुफाएं और एलोरा की गुफाएं ये दोनों औरंगाबाद महाराष्ट्र में हैं। और ये अजंता की गुफाएं वो गुप्ता ने बनवाई, एलोरा की गुफाएं जो वो किसने बनवाई? बौद्धों ने। और एलोरा का जो प्रसिद्ध मंदिर है, एलोरा का जो प्रसिद्ध मंदिर है कैलाश मंदिर, ये किसने बनवाया? राष्ट्रकूटों ने। ठीक है, और एक क्वेश्चन आता है खजुराहो का मंदिर, खजुराहो का मंदिर है एक जैन मंदिर, ये किसने बनवाया? चंदेलों ने। ठीक है, खजुराहो का जैन मंदिर, खजुराहो का जैन मंदिर, खजुराहो का जैन मंदिर किसने बनवाया? खजुराहो का जैन मंदिर किसने बनवाया? चंदेलों ने। ये कहां है? मध्य प्रदेश, एमपी। ठीक है, अजंता एलोरा हो गई। और देखो और आती हैं इसमें कन्हेरी की गुफा, केनहरी की गुफाएं, और लिख लो इसमें कन्हेरी की गुफाएं, कन्हेरी की गुफाएं, कन्हेरी की गुफाएं। और चौथा लिख लो एलिफेंटा की गुफाएं, एलिफेंटा की गुफाएं। ये दोनों कहां हैं? ये दोनों हमारी हैं मुंबई महाराष्ट्र, मुंबई महाराष्ट्र, एमएच। ठीक है, एमएच का मतलब महाराष्ट्र है। देखो कौन कौन सी हो गई? अजंता एलोरा की गुफाएं कहां हो गई? औरंगाबाद महाराष्ट्र।
और एलोरा की गुफाएं बौद्धों ने बनवाई। अजंता की गुफाएं वो गुप्तों ने बनवाई। गुप्त जानते हो, गुप्त वंश, भाई समुद्रगुप्त वाला, श्रीगुप्त वाला गुप्त वंश है ये। कन्हेरी की गुफाएं, एलिफेंटा की गुफाएं, ये कहाँ है? मुंबई में। ये मुंबई कहाँ है? महाराष्ट्र में। ठीक है, ये किसने बनवाई? ये कन्हेरी की गुफाएं बौद्धों ने बनवाई, और एलिफेंटा की गुफाएं ये तो बौद्धों ने बनवाई। बौद्ध कहाँ है? यहाँ कहीं लिखा है। ये कन्हेरी की गुफाएं ये भी किसने बनवाई? बौद्धों ने। ठीक है, और एलिफेंटा की गुफाएं ये किसने बनवाई? राष्ट्रकूटों ने। राष्ट्रकूटों ने। ठीक है, राष्ट्रकूटों ने। ये हो गई। और इसमें वैसे चलो इतना ही देखो, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। पांचवा है, महात्मा बुद्ध की गृह त्याग की घटना को किस नाम से जानते हैं? पांचवा क्वेश्चन है। वैसे ये गिनती में 5 हो गए, पर इसमें हमने कम से कम एक क्वेश्चन में 5 6 बताए होंगे, तो 25 30 क्वेश्चन हो गए तुम्हारे समथिंग। ठीक है, तो ये ना सोचें कि बस 5 क्वेश्चन कराए हैं। क्वेश्चन आपको देखने, आप पूरा वीडियो एंड तक देखना, इसमें काफी इतना कंटेंट है एक हिस्ट्री का रिवीजन करने के लिए, जितना काफी है वो बहुत कुछ अच्छा मटेरियल है इसमें। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन देखिए, महात्मा बुद्ध की गृह त्याग की घटना को किस नाम से जानते हैं? ए ऑप्शन हमारा है धम्मचक्र प्रवर्तन, बी ऑप्शन है महाविनिष्क्रमण, सी ऑप्शन है हमारा महापरिनिर्वाण, और डी ऑप्शन है हमारा मोक्ष। ठीक है, तो बताइए इसमें कौन सा हो गया? महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध देखो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे, बौद्ध धर्म के संस्थापक। ठीक है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? महात्मा बुद्ध। इनका जन्म कब हुआ था? महात्मा बुद्ध का जन्म, इस क्वेश्चन का पूरी तरह से पोस्टमार्टम कर देंगे, देखना आपको भी मजा आएगा। बौद्ध धर्म की गृह त्याग की घटना को किस नाम से जानते हैं? केवल एक ये क्वेश्चन है, और इसमें कितना कुछ करा है वो आप खुद देखना इस वीडियो में। महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 BC। ठीक है, कहां हुआ था? कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक गांव में। लुम्बिनी नामक गांव में। ठीक है, कहां हुआ था? कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक गांव में। महात्मा बुद्ध के पिता का नाम क्या था? महात्मा बुद्ध के पिता कौन थे? शुद्धोधन। और इनके बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम सिद्धार्थ। इनके बचपन का नाम जो सिद्धार्थ था, यही हमारे जैन धर्म के 24वें तीर्थकार महावीर स्वामी का भी के पिता का नाम था, वही क्या था? इनके बचपन का नाम था महात्मा बुद्ध के सिद्धार्थ। ठीक है, 563 BC में इनका जन्म हुआ था। कहां हुआ था? कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक गांव में हुआ था। और इसके बारे में देखो, पिता का नाम शुद्धोधन हो गया। माता का नाम क्या था? इनकी माता, पिता हो गए और माता। आप लोग साथ के साथ लिखते जाना, वरना तो मैं ये कंफ्यूजन होगा कि कौन सा किधर लगा है। देखो माता का नाम बताइए, माता का नाम क्या था? श्यामू बताइए, माता का नाम क्या था? माता का नाम, महात्मा बुद्ध की माता का नाम था माया देवी। एक बार कंफर्म कर लो, महात्मा बुद्ध की माता का नाम माया देवी था। इनकी पत्नी का नाम क्या था? इनकी पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। ठीक है, इनकी पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। और माता का नाम क्या था? माया देवी। एक बार कंफर्म कर ले रहे माता का नाम, महात्मा बुद्ध की माता का नाम। ठीक है, माया देवी था माता का नाम, पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। ठीक है, महात्मा बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? पुत्र का नाम था राहुल। ठीक है, पुत्र का नाम क्या था? राहुल। महात्मा बुद्ध के प्रतीक आते हैं कुछ, वो और लिख लो। प्रतीक, महात्मा बुद्ध के प्रतीक, ये अलग से डाल लो। महात्मा बुद्ध के प्रतीक जो है हमारे,
ये डाल लो। देखो सबसे पहले जन्म का प्रतीक, अगर किसी बच्चे का जन्म होता है किसी घर में तो उसको क्या कहते हैं कि कमल खिल गया। किसी के घर में जन्म हुआ तो क्या खिला, कमल। तो जन्म का क्या प्रतीक है इनका, कमल। ठीक है। अब जब बच्चा नवयुवक होता है, युवावस्था में आता है, तो क्या क्या कहते हैं मोस्टली गांव वाले, ये कैसा सांड सा हो रहा है। तो इनकी यौवन अवस्था का प्रतीक क्या है, यौवन अवस्था। यौवन अवस्था का क्या है, सांड। ठीक है, यौवन अवस्था का प्रतीक क्या है, सांड। और देखो तीसरा लिखो, नीचे दिखाई दे रहा है, चलो इधर लिख लो। इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक क्या है, ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक है हमारा, साथ के साथ लिखते जाना, फिर कंफ्यूजन हो कि कौन सा किधर गया। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति, ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक क्या है। ज्ञान की प्राप्ति मोस्टली पहले कहां होती थी, किसी पेड़ के नीचे होती थी। तो क्या है इसका, पीपल का वृक्ष, पीपल का वृक्ष। ठीक है। और घर, यदि कोई व्यक्ति अगर गृह त्याग करता है, घर से बाहर जाता है, तो किससे आता है, जैसे अब तो मॉडर्न जमाना है तो जाते हैं अपने बाइक से जाएगा, कोई कोई गाड़ी से जाएगा, कोई साइकिल से भी जाएगा, आज भी घर से जाते हैं तो। ठीक है, लेकिन पहले क्या चलते थे, घोड़े। तो इनका गृह त्याग का प्रतीक क्या है, गृह त्याग। गृह त्याग का प्रतीक क्या है, घोड़ा। ठीक है, गृह त्याग का प्रतीक क्या है, घोड़ा। और इनकी मृत्यु का प्रतीक क्या है, बताइए, इनकी मृत्यु का प्रतीक क्या है। और निर्वाण का, ये दो और बता दो। देखो निर्वाण का प्रतीक लिख लो, निर्वाण का प्रतीक है पद चिन्ह। अब निर्वाण किसी को प्राप्त हो जाता है तो उनके पद चिन्ह ही रह जाते हैं, और क्या बचता है, ठीक है, पद चिन्ह। और मृत्यु का प्रतीक स्तूप। अब मृत्यु हो जाती है किसी व्यक्ति की तो क्या करते हैं, उनकी समाधि बना देते हैं। ठीक है, तो मृत्यु का प्रतीक क्या हो गया, स्तूप। स्तूप बना लो, समाधि बना लो, कुछ भी बना लो। ठीक है, तो देखो इतना कंटेंट हो गया, और भी बहुत कुछ बता देते पर इसमें स्पेस जगह नहीं रही इस वजह से। वैसे ये सारा इंपॉर्टेंट है, आप देख लो। महात्मा बुद्ध की गृह त्याग की घटना को किस नाम से जानते हैं, ये क्वेश्चन तुम्हारा अभी अनकंप्लीट है। और इसमें देखो कितनी बातें हो गई। जन्म कब हुआ, 563 ईस्वी में कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक गांव में। और पिता का नाम शुद्धोधन, माता का नाम माया देवी। बौद्ध धर्म के संस्थापक देखो शुद्धोधन, पिता का नाम शुद्धोधन हो गया, माता का नाम माया देवी, पत्नी का नाम यशोधरा, पुत्र का नाम राहुल। और कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक गांव में हुआ था। जन्म का प्रतीक क्या है, कमल। यौवन अवस्था का प्रतीक क्या है, सांड। ज्ञान की प्राप्ति का प्रतीक क्या है, पीपल का वृक्ष। गृह त्याग का प्रतीक क्या है, घोड़ा। निर्वाण का प्रतीक क्या है, पद चिन्ह। और मृत्यु का प्रतीक क्या है, स्तूप। ठीक है, इनकी मृत्यु और लिख लो। मृत्यु का प्रतीक है स्तूप। मृत्यु हुई कब थी, मृत्यु कब हुई थी, 563 में जन्म हुआ। ठीक, 80 साल बाद इनका 483 बीसी में, 483 बीसी, बिफोर क्रिश्चियन, इसमें इनकी मृत्यु हो गई। कहां हुई थी, कुशीनगर, उत्तर प्रदेश, अपने यूपी में। ठीक है, कुशीनगर, यूपी। ठीक है, अब इसमें आंसर क्या है हमारा पांचवे का, महाविनिष्कर्मण। जब इन्होंने गृह त्याग किया था उस घटना को क्या बोलते हैं, महाविनिष्कर्मण। और इन्होंने सर्वप्रथम जो उपदेश दिए वो कहां दिए थे, सर्वप्रथम उपदेश दिए थे इन्होंने सारनाथ में। और उस घटना को हमारा क्या कहा गया, धर्मचक्र परिवर्तन। सर्वप्रथम उपदेश जब दिए उस घटना को क्या कहा, सर्वप्रथम जब उपदेश दिए उसको कहा धर्मचक्र परिवर्तन। और कहां दिए थे सर्वप्रथम उपदेश, सारनाथ। एक क्वेश्चन उतार लो, आप लिख लो, हम बोल रहे हैं, जगह तो है नहीं। सारनाथ का पुराना नाम आ जाता है कभी कभी, तो कहां हुआ, क्या है सारनाथ का पुराना नाम, ऋषिपत्तनम। ठीक है, लिख लो ऋषिपत्तनम। सारनाथ का पुराना नाम है ऋषिपत्तनम। ठीक है, और सर्वप्रथम उपदेश कहां दिए थे, सारनाथ में। सारनाथ कहां, बिहार में। और सर्वाधिक उपदेश जो दिए थे वो कहां दिए थे, कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती। ठीक है, कौशल क्या है, एक महाजनपद है। पहले हमारा जो भारत था पूरा जो आठ राज्यों में बटा हुआ था, ये पहले हमारा 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। उसी 16 महाजनपद में से एक महाजनपद था हमारा कौशल, उसकी राजधानी थी श्रावस्ती। ठीक है, और वहां हमारे महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए।
और सर्वप्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ। सारनाथ का पुराना नाम क्या है? ऋषिपत्तनम। ठीक है, जो हमारे उपदेश जो दिए थे वो किस भाषा में दिए थे? महावीर स्वामी ने किस भाषा में दिए थे और गौतम बुद्ध ने किस भाषा में दिए थे? इन्होंने दिए थे, जनसाधारण की भाषा थी पाली। ठीक है, इन्होंने अपने प्रथम उपदेश पाली भाषा में दिए और महावीर स्वामी ने अपने प्रथम उपदेश किस भाषा में दिए? प्राकृत भाषा में। ठीक है, और तो सब कुछ इसमें हो ही गया महात्मा बुद्ध का। और कुछ बातें और देख लो, ओरली सुन लो। इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में अपना गृह त्याग दिया था। गृह त्याग की घटना को क्या बोलते हैं? महावनिष्कर्मण। और 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्यागा था, उसके 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, और ये महापरिनिर्वाण है, ये किसका प्रतीक है? मृत्यु का। जब मृत्यु हुई थी उस घटना का नाम क्या है? महापरिनिर्वाण। अब मोक्ष तो आप जानते ही हो, आपको हो भी गया होगा प्राप्त एक दो को तो। ठीक है, नेक्स्ट देखो, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक माने जाते हैं। बताइए, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक माने जाते हैं आचार्य आजित, तखत कच्चायन भौतिक दर्शन के हैं ये, मक्खिल पुत्र गोसाल और पूरण कश्यप। बताइए बताइए, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक माने जाते हैं। देखिए इसमें हमारा आंसर सी। ये काफी बार यूपी पुलिस और सुपर टेट सी टेट में भी काफी बार पूछा गया है। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन है? मक्खिल पुत्र गोसाल। ठीक है, और भौतिक दर्शन के संस्थापक ये संप्रदाय है, ये भी भौतिक दर्शन, इसके संस्थापक कौन है? इसके ब्रैकेट में ही लिखा हुआ है बी वाला, कौन है ये? या पाकुत कच्चायन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सिंधु सभ्यता में सबसे बड़ा स्थल है। ए ऑप्शन है हमारा मोहनजोदड़ो, बी ऑप्शन है लोथल, सी ऑप्शन राखीगढ़ी और डी ऑप्शन कालीबंगन। बताइए कौन सा होगा? सिंधु सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा स्थल है। अब आप लोगों ने लगा दिया होगा इसमें ए ऑप्शन मोहनजोदड़ो, जो कि बिल्कुल गलत है। ठीक है, इसमें कहा क्वेश्चन में सिंधु सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा स्थल। अगर पूछते सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल तब तो हमारा मोहनजोदड़ो होता, लेकिन सिंधु सभ्यता का भारत में जो सबसे बड़ा स्थल है वो हमारा है राखीगढ़ी, सी ऑप्शन। ये कौन सी नदी के किनारे है? घग्गर, घग्गर। ठीक है, राखीगढ़ी घग्गर। मोहनजोदड़ो इसका अर्थ क्या है? कभी कभी इसका अर्थ पूछ लेते हैं। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? मृतकों का टीला, मृतकों का टीला। ठीक है, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। लोथल कहाँ है हमारा? गुजरात में। और कालीबंगन कहाँ है? ये भी हमारा घग्गर नदी के किनारे है। कालीबंगन कहाँ है? राजस्थान। और राजस्थान की राजधानी तो आपको पता ही होगा, जयपुर। जयपुर, जयपुर को क्या बोलते हैं? पिंक सिटी। अच्छा, पिंक सिटी तो सुना है तुमने, व्हाइट सिटी बताओ, व्हाइट सिटी किसे बोलते हैं? बताओ श्याम, बताओ व्हाइट सिटी किसे बोलते हैं? पिंक सिटी हमारे राजस्थान के राजधानी जयपुर को बोलते हैं, और व्हाइट सिटी जो बोलते हैं वो हमारा बोलते हैं जोधपुर को, राजस्थान का ही शहर है। ठीक है, और जो हमारे विरासत स्थल में शामिल करे गए हैं वो मोस्टली राजस्थान के शहर किए गए हैं। ठीक है, सिंधु सभ्यता में भारत का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? राखीगढ़ी। और केवल यही पूछा है कि सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो मोहनजोदड़ो। एक क्वेश्चन आता है, सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी? सिंधु सभ्यता की खोज, सिंधु सभ्यता की खोज किसने की? दयाराम साहनी, दयाराम साहनी। ठीक है, सिंधु सभ्यता की खोज की दयाराम साहनी ने कौन सी सन में की थी? 1921। ठीक है, देखो हो गया मोहनजोदड़ो, मृतकों का टीला। लोथल से एक क्वेश्चन और लिख लो, चावल के जो साक्ष्य मिले वो कहां से मिले? चावल के साक्ष्य, चावल के साक्ष्य सर्वप्रथम कहां से मिले? लोथल, गुजरात। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सिंधु सभ्यता का उत्तरी स्थल है। बताइए, सिंधु सभ्यता का उत्तरी स्थल है। ए ऑप्शन आलमगीरपुर, बी सुतकांगडोर, सी मांदा और डी दायमाबाद। बताइए कौन सा है? लगा लिए सबने?
लगा लिया होगा। देखो इसमें हमारा सिंधु सभ्यता का उत्तरी स्थल है, ये है मांदा। ठीक है, मांदा सब कहां पर है, ये किस राज्य में है? JNK, JNK। ठीक है, जम्मू कश्मीर। मांदा कहाँ है हमारा? जम्मू कश्मीर। सिंधु सभ्यता का उत्तरी स्थल है अखनूर, मांदा, जम्मू कश्मीर। और ये पूर्वी बिंदु है हमारा आलमगीरपुर, पूर्वी बिंदु, पूर्वी बिंदु। ठीक है, पूर्वी बिंदु कौन सा है हमारा? आलमगीरपुर। कौन सी नदी किनारे है? हिंडन नदी के किनारे। कहाँ है? यूपी में। मेरठ जो है वो कौन सी नदी किनारे है? हिंडन के ही है, यूपी में है। ठीक है, पूर्वी बिंदु आलमगीरपुर, हिंडन। और हमारा पश्चिमी बिंदु कौन सा है? पूर्वी पश्चिमी सुतकांगडोर, ये हमारा पश्चिमी बिंदु है। सिंधु सभ्यता, हमारा सिंधु सभ्यता जो फैली हुई है वो हमारी किस किस में है? तीन देशों में है। देखो, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ठीक है, ये जो पूर्वी बिंदु वाला है ये हमारा, ये हो गया हमारा पूर्वी बिंदु आलमगीरपुर, हिंडन नदी। और हमारा उत्तरी बिंदु हो गया मांदा, अखनूर, जम्मू कश्मीर। और हमारा पश्चिमी बिंदु है सुतकांगडोर, ये कहाँ है? बलूचिस्तान में, बलूचिस्तान, बलूचिस्तान। बलूचिस्तान हमारा पाकिस्तान का हिस्सा है। हमारा पाकिस्तान कह लो, वैसे तो हमारा ही है, कह लो फिर भी अच्छी बात है। अब नहीं है लेकिन था तो कभी। तो बलूचिस्तान कहाँ है? पाकिस्तान में। ठीक है, सुतकांगडोर ये कौन सा है हमारा? पश्चिमी बिंदु। बलूचिस्तान पाकिस्तान। पाकिस्तान की राजधानी बता सकता है कोई? पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद। ठीक है, पाकिस्तान की राजधानी क्या है? इस्लामाबाद। देखो डी ऑप्शन क्या है? दाइमाबाद। ये क्या है हमारा? देखो पूर्वी बिंदु हो गया हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर। बी ऑप्शन पश्चिमी बिंदु हो गया बलूचिस्तान में है ये सुतकांगडोर। सी ऑप्शन मांदा, जम्मू कश्मीर में है। डी ऑप्शन दाइमाबाद, ये कहाँ है? महाराष्ट्र में। कौन सा बिंदु है ये? दक्षिणी, दक्षिणी बिंदु कहाँ है? महाराष्ट्र। ठीक है, ये कहाँ? महाराष्ट्र। कौन सी नदी किनारे है? गोदावरी, गोदावरी। ठीक है, महाराष्ट्र में दाइमाबाद, ये कहाँ है हमारा? दक्षिणी बिंदु है, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। और ये किस नदी के किनारे है? गोदावरी। गोदावरी हमारी कहाँ से निकलती है? ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, बताइए गोदावरी कहाँ से निकलती है? महाराष्ट्र के त्रियंबक नामक गांव से। ठीक है, गोदावरी से एक क्वेश्चन आता है, जो नासिक जो है हमारा, नासिक, यहाँ कुंभ का मेला लगता है नासिक में, वो हमारा गोदावरी के किनारे ही है। ठीक है, अब देखो और नेक्स्ट कराएं या इसमें ही बता दें थोड़ा बहुत? इसमें ही देख लो थोड़ा बहुत और देख लो। ये बलूचिस्तान है, ये कौन सी नदी किनारे है? दासक नदी। ठीक है, बलूचिस्तान दासक नदी, पूर्वी बिंदु हिंडन नदी। और मांदा अखनूर, ये कौन सी नदी किनारे है? पूर्वी, ये उत्तरी बिंदु है। उत्तरी बिंदु जो है अखनूर के निकट मांदा में है। ये कौन सी नदी किनारे है? चेनाब। ठीक है, ये कौन सी नदी किनारे है? चेनाब। अच्छा, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, सिंधु नदी, सिंधु सभ्यता पढ़ रहे हैं तो सिंधु नदी भी थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। सिंधु नदी कहां से निकलती है? कौन से हिमनद से? बताइए भाई, सिंधु नदी कौन से हिमनद से निकलती है? सिंधु नदी निकलती है हमारे सौनख्यावाद हिमनद से। ठीक है, सिंधु नदी भारत में कहां से प्रवेश करती है? सिंधु नदी हमारी भारत में चौक से प्रवेश करती है और चेल्लास से बाहर निकलती है जब पाकिस्तान में प्रवेश करती है। ठीक है, चलो देखो इतना ही काफी है सिंधु सभ्यता से। देखो सिंधु, इधर से देखो, इधर से साफ दिखेगा। सिंधु सभ्यता का उत्तरी स्थल है कौन सा हो गया? मांदा। ये कहाँ है हमारा? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में किस नदी किनारे है? चिनाब नदी किनारे। ये ऑप्शन था हमारा आलमगीरपुर, ये पूर्वी बिंदु है हमारा, हिंडन नदी के किनारे है, यूपी में। बी ऑप्शन है सुतकांगडोर,
ये पश्चिमी बिंदु है बलूचिस्तान में, जो पाकिस्तान का हिस्सा है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है, पाकिस्तान की मुद्रा पाकिस्तानी रुपया है, और बलूचिस्तान है ये कौन सी नदी के किनारे है? ये पश्चिमी बिंदु हमारा दासंग नदी के किनारे। डी ऑप्शन है दायमाबाद, ये महाराष्ट्र में है, ये दक्षिणी बिंदु है और गोदावरी नदी के किनारे है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, मेसोपोटामिया का उदय किस नदी पर हुआ था? ए ऑप्शन है हमारा, ए ऑप्शन है दजला व फरात नदी, बी ऑप्शन है रावी नदी, और सी ऑप्शन है सिंधु नदी, और डी ऑप्शन है दासमिक नदी। ठीक है, बताइए कौन सा है? बताइए, सिंधु सभ्यता, सिंधु नदी हो गई। देखिए इसमें हमारा ए ऑप्शन है। कभी कभी सिंधु सभ्यता की जगह हमारी मेसोपोटामिया की सभ्यता भी बोल देते हैं। सिंधु सभ्यता अलग है, मेसोपोटामिया की सभ्यता अलग है। मेसोपोटामिया की सभ्यता का उदय किस नदी पर हुआ? दजला व फरात नदी पर। सिंधु सभ्यता का उदय किस नदी पर हुआ? सिंधु नदी पर। ठीक है, एक क्वेश्चन आया था, हड़प्पा किस नदी के किनारे है? रावी नदी के। ठीक है, नेक्स्ट देखो, लास्ट क्वेश्चन हमारा, सैंधव समाज था। देखो सैंधव समाज था, ए ऑप्शन मत सत्तात्मक, बी ऑप्शन पितृसत्तात्मक, सी ऑप्शन भ्रात सत्तात्मक, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। बताइए। और जैसे आप जो भी टॉपिक, जिसको जो भी टॉपिक पढ़ना हो वो कमेंट बॉक्स में जरूर बता दें कि आपको किस तरह से, अगर हमारी वीडियो में कोई गलती हुई हो तो उसके लिए हमें क्षमा याचना है, और बताएं कि क्या गलती है, हम रिफॉर्मिंग करेंगे थोड़ा बहुत। ठीक है, जितना हो सके आपके पास, जितना सुधार करके हम अपनी वीडियो में जो कंटेंट आपके पास पहुंचा सकते हैं वो करेंगे। ठीक है, बताइए, सैंधव समाज था, ए ऑप्शन मत सत्तात्मक, बी ऑप्शन पितृसत्तात्मक, सी ऑप्शन भ्रात सत्तात्मक, और डी इनमें से कोई नहीं। ये सत्तात्मक का मतलब समझते हो? जैसे आजकल जो होता है वो क्या होता है, हमारे यहाँ क्या चल रही है? पितृसत्तात्मक चल रही है, क्योंकि हम अपनी पिता की जो भी संपत्ति होती है वो पिता के अनुसार बढ़ती है। घर का हेड कौन होता है? पिता होते हैं। ठीक है, जो सैंधव समाज था उसमें क्या था? मात्र सत्तात्मक। ठीक है, और जो वैदिक सभ्यता थी उसमें क्या था? पितृसत्तात्मक। और भ्रात सत्तात्मक तो कहीं नहीं होती है, पितृ और मात्र सत्तात्मक चलती है। ठीक है, हमारे 10 क्वेश्चन हो गए।